हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सर्वन लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज आपको मैं बताने वाला हूँ वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो थंबनेल लगा हुआ है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 60 नंबर बिल्कुल पक्का, ये वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जरूर देखना। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा समय भी लगा इन सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैं जो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग उठा के नहीं लाए कि 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है पूछने के लिए। ये तो नहीं कहूँगा कि दोस्तों 100% यही आने वाले हैं। कोई भी ऐसा यूट्यूबर, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो आपको बता दे कि 100% यही सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो क्या करेगा, अपने ओर से प्रयास करेगा, मॉडल्स पेपर देखेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखा, उनसे वो सोच अपना थॉट उत्पन्न करेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मैंने भी किया है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप लोग जानते हैं। मैं चाहूँगा कि और वीडियो आपको पसंद आए तो 1000 लाइक इस पे मैंने टारगेट रखा है, उसे अचीव आप लोग करवाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले मैं अति लघु उत्तरी प्रश्न उठाया हूँ, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी उठाया हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न भी उठाया हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, नोट इसका बनाइएगा। इसे जरूर, इन सारे क्वेश्चन को जरूर 100% याद करके जाइएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है, आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और नोट्स वगैरह सब बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो उत्तर आपको देना कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। ये पहला पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि और नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इनमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। इन सारे क्वेश्चनों को आपको वीडियो पूछ करके लिखना है और याद भी करना है, और मैं पढ़ के आपको सुना भी रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो लाएंगे जिससे मुझे प्रश्न थोड़ा तेज पढ़ना है। आपको क्या करना है कि वीडियो को पूछ करके आपको लिखना है और याद करना है घर पे। प्रश्न दूसरा दोस्तों यहाँ पे है, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको उत्तर सुंदर सा लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग का उदय तथा उत्तरवादी विचारधारा का प्रसार था। आइए दोस्तों, देखिए इस प्रकार के आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आगे से लिख चुका हूँ कि उत्तरवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो आपको उत्तर देना है कि उत्तरवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर आपको लिखना है, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उत्तरवादी विचारधारा से अधिक जुड़े थे। उत्तरवाद व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और कानून के समझ समानता प्रदान करना था। ठीक है, इस प्रकार का आप सुंदर उत्तर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इन सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, आप इसे बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, और नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? या तो आपको पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? आपको उत्तर लिखना है दोस्तों कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा ने मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार देना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताइए। तो आपको लिखना है उत्तर में कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्ति थे ज्यूसेपे मेस्सिनी, अकाउंटिंग कैम्बिलो डी कापुर और ज्यूसेपे गेरिबाल्डी। दोस्तों, नाम कठिन है लेकिन प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा, तो आपको इन सारे प्रश्नों को याद करके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए कि 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे? अगर
कोई जानते हैं तो इसका कारण भी दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1921 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला तथा सविनय आयोग आंदोलन का तिथि है 1930 से 1934 तक चला। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 2 प्रमुख आंदोलन थे। तो इस प्रकार इनके कारण भी आपको दर्शा देना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। तो जैसा कि और इसका पूछा था हमसे यहाँ पे कि कारण भी दीजिए, तो आप यहाँ हेडिंग पे सुंदर लिख के कारण भी दे सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। आप हेडिंग लिखना है और 2 कारण आपको दे देना है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को क्या किया, अस्वीकार कर दिया था। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। तो दोस्तों इस प्रकार इसका उत्तर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6वें का, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां आपको पढ़ लेना है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर आपको इस ढंग से देना है कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। ठीक है, तो इस प्रकार इन सारे क्वेश्चनों को आप पुश करके वीडियो आप रोक के इन सारे क्वेश्चनों को उतार लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो उत्तर पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। तो दोस्तों इस प्रकार के उत्तर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि कैसी वीडियो आपको लग रही है। प्रश्न उत्तर 9वां देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आपको देना है संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। इस प्रकार को बहुत ही सुंदर उत्तर आपको देना है। चलिए प्रश्न उत्तर 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न उत्तर 10वां दोस्तों है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तर आपको लिखना है कि बहुउद्देशीय परियोजना को स्वतंत्र के पश्चात शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों को समुचित प्रबंधक विकास करना है। बहुउद्देशीय परियोजना का यह मतलब होता है दोस्तों। तो ठीक है, इसे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखना है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 20 या 25 मार्क्स आपके क्लियर हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 दिन लगा इन सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करने में। ठीक है, ये देखिए प्रश्न ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। रबी और खरीफ ऋतु की मुख्य फसलों के नाम लिखिए। ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, तो इसे आपको याद कर लेना है। तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं। तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि ये रबी की फसलें होती हैं। और खरीफ की फसलें होती हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली इत्यादि, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको नोट करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो दोस्तों कुछ विकल्पीय प्रश्न भी मैंने इसमें इकट्ठा किया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स के आते हैं। तो वो विकल्पीय प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो फ्रांस देश में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आपको लिख देना बहुत अच्छे से। प्रश्न दूसरा है नेपोलियन का संबंध किस देश में था। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो दोस्तों फ्रांस से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो फ्रांस देश से था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न उत्तर तीसरा देख लेते हैं। क्यों दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आपको सिर्फ नोट करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, उसको सारी कवर करना है मुझे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। 1804, 1815, 1829, 1841। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिकता संहिता को लागू किया था। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई।
ऑप्शन है 1815, 1830, 1848, 1871, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। इन चार ऑप्शन में से एक सही होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए सही है। 1815 ईस्वी में फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा हुई थी। तो चलिए प्रश्न उत्तर 5 के ऊपर चलते। देखिए प्रश्न उत्तर 5वां दोस्तों है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑप्शन है जूसेफ गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, किनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किनकी थी? मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए। और बहुत सारी वीडियोज में लाने वाला हूँ दोस्तों, कार्य चल रहा है, इन सारे क्वेश्चन पर सर्च चल रहा है, क्योंकि कोई मर्जी वैसे क्वेश्चन हम लोग आपको बताने वाले नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उम्मीद करता हूँ अगर इस चैनल से आप पढ़ते हैं तो 100% आप 85 मार्क्स प्लस लाएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, इनके सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। चलिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि बहुत महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 मार्क्स से पूछता है। अगर इन सारे क्वेश्चनों को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कर लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कौन सा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 पढ़ने 3 पढ़ने के होते हैं दोस्तों, 3 पेज के। तो अगर हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको बताऊँगा, आपको विद्या क्वेश्चन से ढूंढ के लिख लेना है। और कोई विद्या क्वेश्चन से अगर इन सारे क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं आपका इसमें सारे उत्तर दे दूंगा। तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चन का ही उत्तर दे दूंगा, कुछ तो मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। कुछ आपको दिक्कत होगी तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको आंसर आपको बता दूंगा। तो जैसा कि प्रश्न पहला आपको है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सार्क से क्या आप समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसे आपको ढूंढ के लिख लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। अगर उत्तर इसका नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कीजिएगा कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। प्रश्न दूसरा आपको है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, उनके मुख्य सिद्धांत व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि प्रश्न उत्तर तीसरा यहाँ पे यह है कि भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम लिखिए और उनके प्रमुख कार्यों की भी विवेचना कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे तैयार करके एग्जाम में आपको जाना है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर आप क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, प्रश्न उत्तर चारों आपको स्पष्ट करना है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के नागरिकों में मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका भी आप उत्तर आप अपने विद्या क्वेश्चन या किताब से ही इसे लिखना है। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, मैं इस कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूँ, उन सारे वीडियो बना दूंगा। प्रश्न उत्तर 5वां है दोस्तों कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज से लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे लगाऊंगा। वैसे तो कार्य मेरा चल रहा है बहुत सारे टॉपिकों पर, लेकिन आप बताइएगा कि किन टॉपिकों पे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मैं उसे बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न उत्तर 6वां है, भारत को प्राकृतिक भागों में विभक्त कीजिए तथा उनमें से किसी एक स्थिति, धरातल तथा मानव जीवन का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चनों को। अब प्रश्न उत्तर 7वां बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर 7वां, निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण दीजिए। निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जैसे पहला आपको जमींदारी उन्मूलन पूछेगा और चकबंदी पूछेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे तैयार करके ही आपको जाना है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। प्रश्न उत्तर 8वां है, भारत में औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए 6 सुझाव दीजिए। तो आपको भारत में औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने की 6 कोई सुझाव देना है। तो इसे बहुत ही बढ़िया से आप लोग लिख सकते हैं और इसका उत्तर आप विद्या क्वेश्चन किताब से ढूंढ सकते हैं। नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय लगा दोस्तों। जितना आप लोग आपसे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बस अच्छे से कमेंट कीजिए और लाइक दीजिए। ठीक है, फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो पे टॉपिक पे आपको अगर दिक्कत होती है तो बेफिक्र आप हमें कमेंट बॉक्स पर कीजिए, उस सारे आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है और उस पर विचार किया जाता है, उस पर वीडियोस बनाई जाती है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है किसी कीमत पे दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद। अब मैं विदा लेता हूँ, अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।